तो इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताना है उसको बड़े गौर से सुनना। लेकिन उससे पहली बात कि अगर तुम्हें ये वीडियो ऐसे स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब पे मिल रही है तो यू आर लकी, बिकॉज ऐसी कम इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस बहुत कम आती हैं और ब्रेन रॉट वाली आपको हुक करके बहुत कम नॉलेज देने वाली वीडियोस आपको लाखों मिलेंगी यूट्यूब पर। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू ओवरकम योर डिस्ट्रैक्शंस, या फिर तुम कह सकते हो हाउ टू गेट फोकस्ड। इन दोनों का मतलब भी सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट, 5-minute rule, and this is the first point of this video. I want you to do 5-minute rule. इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपने जैसे कि वीडियो बनाने का सोचा, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा खोल के वीडियो बनाना शुरू कर दो और बस करो 5 मिनट तक अपने दिल की बात बोलनी है और बस 5 मिनट तक करो। और न्यूटन का एक लॉ है, अगर कोई चीज़ को फोर्स लग गया और वो मोशन में आ गई है तो जब तक उसको कोई और फोर्स नहीं लगेगी और उसको मोशन से रोकेगी नहीं तब तक वो नहीं रुकेगी। इसलिए आपने उस वक्त नहीं रुकना 5 मिनट के बाद, चाहे आप 1 मिनट ही ज़्यादा करो, लेकिन उससे ज़्यादा करना ही करना है। अगर तुम किसी एक चीज़ में अपनी सारा फोकस लगाकर, जैसे अगर वीडियो बनाने की कोशिश की है तो बस कैमरा खोलो, एक दूसरा फ़ोन एज अ माइक यूज़ रखो, मतलब माइक के लिए रखो और स्टार्ट कर दो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम्हारा कैमरा, और अगर अपलोड करनी है तो थर्ड पर्सन तुम्हारी ऑडियंस। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री, डिस्ट्रैक्शन लेस और फोकसफुल बना सकते हो। इसलिए ये मेरी चैनल की नीशेज़ हैं, इस पर मेरी वीडियोस आएंगी और अगर आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फर्स्ट नहीं, मतलब सेकंड पॉइंट इज़, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि किसी एक चीज़ पे ही फोकस लगाओ। 100 चीज़ों को अगर तुम एनिमेशन, कंटेंट क्रिएशन, पढ़ाई, वर्कआउट चारों को एक साथ करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। आई वॉन्ट यू टू डू अ सिंगल वर्क बट विद 100% फोकस, यानी कि किसी एक चीज़ पे अपना 100% फोकस लगा के काम करो, 100%। और जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई पेज लेकर लिख लो कि 5 मिनट तक सिर्फ इसी चीज़ पर काम करना है। और जब तुम कर लो तो रुको मत, उसी एक चीज़ पे रहो, लेकिन टाइम को इंक्रीज़ कर दो जब तक कोई और फोर्स नहीं तुम्हें लग सकती। जैसे ही हमारा थर्ड और फाइनल पॉइंट आता है जो कि है एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब देखो ज़रा, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ और यहाँ पर कुछ भी मैंने डिस्ट्रैक्टिव चीज़ नहीं रखी। यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ मेरा टैबलेट है, फ़ोन है और बस लाइट ऑन है, और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी कॉपीज़ पड़ी हैं, बस पीछे गिटार है, दैट्स इनफ। आगे मोटरसाइकिल है, बस मतलब आगे बस काफ़ी। तो अपने रूम को जितना हो सके मैनेजेबल बना के, जब तक तुम काम करके देखा काम कर रहा हूँ नाइस, यहाँ पर तो बर्गर बड़ा है। नो, बर्गर को अपने कमरे में सिर्फ तब लो जब तुम्हारा मन कर रहा हो, जब तुम्हारा 100% दिल कर रहा हो कि भाई कुछ खाना है इस टाइप का, तो फिर ही तुम बर्गर का मंगवाओ। मतलब क्रेविंग्स हो रही है तो उसके ऊपर तो वीडियोस बनेगी। आएगी बहुत जल्दी। अच्छा, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं कि अपने टेबल, रूम और घर को जितना हो सके मैनेजेबल बनाओ। तुम अगर अपनी टेबल पे पढ़ाई करते हुए साइड पे फ़ोन रख दोगे
दोस्त का मैसेज है, आजा भाई फ्री फायर खेलते हैं फ्री फायर खेलते हैं, BGMI खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, या फिर कोई भी ऐसी गेम जो कि आपको डोपामाइन दे, बहुत ज़्यादा मज़ा कराए, या इसमें मज़ा आ रहा है ये खेल के, ये वाली गेम्स। आपको उन गेम से पहली दफ़ा दूर रहना। और दूसरी बात, फ़ोन को अपने कमरे से बाहर रख कर काम करें। अभी मैंने सामने रखा वो अलग बात है, क्योंकि वीडियो बनाना इसी से ज़रूरी है, नहीं तो मेरी वॉइस बहुत टट्टी आएगी। इसलिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3, इन तीनों का अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा फोकस बहुत बढ़ जाएगा और डिस्ट्रैक्शन बहुत घट जाएंगे। पर एक चीज़ है जो कि तुम्हें फिर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है, वो है सोचते सोचते तुम ख्यालों में पड़ गए। और यही चीज़ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा थी। 5 मिनट रूल कर दिया, एक चीज़ पे फोकस लगा दिया, फ़ोन कमरे से इनको भी कर दिया। लेकिन अगर तुम काम करते करते सोच लिया यार वो दिन भी क्या दिन थे, और उसी ख्यालों में अपने दोस्तों को याद कर लिया, वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स को याद कर लिया, यहाँ पे गेम खेलते हुए कोई सीन याद आ गया कि कैसे मैंने क्लच शॉट्स मारे थे, या फिर अगर तुम्हें वो कोई सीन याद आ गया कुछ खाते हुए, तुम्हें क्रेविंग्स होगी, तुम उठ के चले गए खाने। इसलिए ये फाइनल टिप है कि कभी भी काम करते हुए सोचो मत, बस लिखो। अगर लिख रहे हो कुछ तो कहो यार ये क्वेश्चन कर लूँ, फिर सोचता हूँ अच्छा ये हो गया, चलो ये भी कर ही लेता हूँ, अगला फिर सोचूंगा। यही कर करके तुम्हारा प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस बिल्ड होगी, तुम कॉग्निटिव थिंकिंग करने लग जाओगे और क्रिटिकल थिंकिंग में माहिर हो जाओगे, तुम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को पकड़ने लग जाओगे और तुम्हारा ब्रेन ओवरऑल शार्प होगा। और यही है हमारा फाइनल पॉइंट, नहीं फाइनल पॉइंट नहीं, मतलब वीडियो का एंड। तो आज के लिए इतना ही, बाय।